बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त अधिकारियों का प्रगति भवन सिविक सेंटर भिलाई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेफी चेयरमैन एवं ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं विशेष अतिथि के रूप में महासचिव परविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा, उपाध्यक्ष जीपी सोनी, निखिल पेठे उपस्थित थे। समारोह के आरंभ में अपने स्वागत उद्बोधन में सेफी चेयरमैन एवं ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि आप सभी ने ऑफिसर्स एसोसिएशन को निरंतर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इन उपलब्धियों में सेल पेंशन योजना को लागू करना, सेल मेडिक्लेम स्कीम का कवरेज बढ़ाना, सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट राशि पर आयकर छूट दिलवाना, ईपीएस 95 के तहत बढ़े हुए पेंशन का मार्ग प्रशस्त करना, सेवानिवृत्ति पर ईपीएस 95 के तहत प्राप्त होने वाली पेंशन हेतु हेल्प डेस्क चालू करना, बेहतर पदनाम एवं पदोन्नति तथा वेज रिवीजन लागू कराने शामिल हैं। इन प्रयासों से आप सभी लाभान्वित हुए हैं। ओए बीएसपी इस्पात बिरादरी के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रही है और आगे भी हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। बीएसपी ने जो कामयाबी हासिल की है उसमें आप सभी सम्मानित सदस्यों का योगदान है। नरेंद्र कुमार बंछोर ने सभी के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह में उपस्थित अधिकारियों तथा उनके जीवन संगनियों का ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा पौधे एवं चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अविस्मरणीय क्षणों का उल्लेख किया। आयोजन की जानकारी ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। हम लोगों ने 15 अधिकारियों का सम्मान उस दिन किया। हमारे जो अधिकारी सेवानिवृत्त हुए उन अधिकारियों को हम लोग ने ओए बिल्डिंग में बुलाया और हम लोग ये हर माह करते आ रहे हैं और इसका विज़न भी हम लोग 2010 में हम लोग जब आए ओए में उस समय हम लोग ने इसको निर्धारित किया और उस समय कमेटी से हम लोग ने इसको डिसाइड किया कि क्योंकि क्या होता था इस ओए में इस तरह की प्रथा पहले नहीं थी। पहले अगर सब डिपार्टमेंट मिलकर जो करते थे वो सिर्फ ईडीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपने क्षेत्रवार और एमडीज का हुआ करता था जो सब मिल के करते थे। कि हम लोग लगा कि हमारे हर अधिकारी का अपना रिटायरमेंट के समय उसका सम्मान होना जरूरी है और ओए का तो बहुत बड़ा विजन है कि ओए सेवा के साथ भी है, सेवा के बाद भी। तो हम लोग उसको सेवानिवृत्ति सम्मान नहीं करते, हम लोग उसको सम्मान समारोह के रूप में कि उनकी 30, 35, 38 साल की सेवाएं उन्होंने जिस संयंत्र को दी हैं और एक अच्छा माहौल बनाया भिलाई में, एक अच्छी आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी कार्यशैली बनाई कि हम लोग की कार्य संस्कृति जो है बाकी स्टील प्लांट से अलग है। तो इसके लिए सब जिन्होंने अपना इतना समय इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो उसका सम्मान बहुत जरूरी है। तो 2010 से ये हर महीने हम लोग इस प्रोग्राम करते आ रहे हैं। कोरोना काल के समय कुछ समय व्यवधान आया लेकिन उसको भी बाद में हम लोग ने बड़े ग्रुप में इसको कंप्लीट किया। तो आज तक जितने भी हमारे अधिकारी हमारे बीच से सेवानिवृत्त थे सभी का हम लोगों ने सम्मान किया है और कोशिश करते हैं परिवार से सबको बुलाते हैं तो परिवार को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग पिछली बार भी अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ है उसमें भी परिवार से हमारे सब अधिकारी आए और उनके परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने सम्मान किया और हमें बड़ी खुशी मिलती है इसे करने में। और हमारा यही रहता है कि हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद कर पाएँ क्योंकि ओए के साथ वो हमेशा जुड़े रहे, ओए को सहयोग भी दिया हर माध्यम से और ओए ने भी प्रयास किया कि उनके मुद्दों पर हम अपना काम कर पाएँ और आगे भी हमको जोड़ कर रखते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हम उनको आगे भी जोड़ कर रखते हैं। हमारी टीम का ये प्रयास अच्छा रहा कि अभी जो वर्तमान में हम जितने भी हमारे अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जो सुविधाएं ओए में मिलती थी वो यथावत रहेंगी। हमने अपनी कोई भी सुविधा में ये नहीं किया वो सेवानिवृत्त हो गए तो अलग कर दिया, पूरी सुविधाएं मिलेगी। खाली एक ही जगह रहता है जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ वो वोट नहीं डाल सकते, बाकी पूरे जो भी बेनिफिट्स हैं उनके जो पहले वो जो कार्यरत थे तब और कार्यरत सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी वो जितने भी बेनिफिट्स ओए के कंटिन्यू रहते हैं। ओए का बहुत समय से प्रयास था और इस बार हम लोग ने सेफी के माध्यम से हमारा जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ओए का एपेक्स सेफी है, स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उसका एपेक्स हम लोग जुड़े हुए हैं एनसीओ से, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन। उसके माध्यम से हम लोग ने सेफी और एनसीओ ने प्रयास किया कि जो सरकार की नीति थी काफ़ी समय से सब जानते हैं कि हम लोग को एट पार विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझा जाता है। जो सेंट्रल पीएसयू हैं या स्टेट के जो अथॉरिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज उसमें 25 लाख मतलब पिछले 2016 से 25 लाख तक की राशि जो इनकैशमेंट में रिटायरमेंट में मिलती है 25 लाख तक की राशि पर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं इनकम टैक्स के, उसमें जो हमारे
केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 25 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है कर्मचारी है उनको 3 लाख के ऊपर टैक्स हो जाता था, टैक्स सीमा थी। तो इसके लिए हम लोग ने प्रयास किया। सितंबर में हमारी मीटिंग हुई गोवा में, उसमें हम लोग ने प्रयास किया। उसके बाद से लगातार मतलब वित्त मंत्रालय केंद्र और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम लोग प्रयास करते रहे और अच्छा ये परिणाम ये हुआ कि उस प्रयासों का फल ये हुआ कि बजट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि अब जितने भी हमारे PSUs हैं, दूसरे जो अंचल जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनके साथ जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनको अब 25 लाख, जो सीमा 3 लाख थी उसको बढ़ाकर अभी 25 लाख कर दिया। तो करीब करीब आप मान के चलिए कि जो आपका ये लिंकेजमेंट है या दूसरे HP लिंकेजमेंट का जो पैसा मिलता था वो 25 लाख तक अब टैक्सेबल नहीं रहा। तो इससे हमारे जो अप्रैल के बाद जो हमारे अधिकारी है कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको कम से कम मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला, उससे 7 रुपये ज़्यादा का बेनिफिट मिला। तो ये एक बड़ा बेनिफिट 5 से 7 लाख रुपए का हर अधिकारी के खाते में आया, हर कर्मी के खाते में आया। तो ये हम लोग का प्रयास था और इस तरह के प्रयास हम लोग और भी कर रहे हैं। अभी जो आने वाले समय में जितने हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनके लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे PSUs में लागू हों और उसके लिए हम लोग नए तरीके अपने टैक्स ऑर्गेनाइजेशन NCO के माध्यम से अपने माध्यम से कर रहे हैं और EPS 95 पेंशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, क्योंकि 11 तारीख तक सबके एप्लीकेशन लिया गया EPS 95 पर, वो EPS 95 का पूरा केस सेफी ने NCO के माध्यम से लड़ा। हमारा टैक्स ऑर्गेनाइजेशन NCOA और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिटायरी हम लोग ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी और 4 नवंबर 2022 को ये केस हम लोग ने जीता है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से EPFO ने अपना गाइडलाइन दिया और सबने मैक्सिमम लोगों ने, सभी करीब सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जो 2014 के बाद सेवानिवृत्त थे उन्होंने और बाकी हमारे जो वर्तमान में कार्यरत अधिकारी है कर्मचारी उन्होंने इसका फॉर्म भरा है और जल्दी EPS 95 पेंशन स्कीम क्रियान्वित होने वाली है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए लगातार हम लोग EPFO के टच में है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के टच में है, लेबर मिनिस्ट्री के टच में है। तो हमारा प्रयास है कि एक अच्छी पेंशन योजना हमारे जितने भी हमारे अधिकारी कार्यरत हैं उनके लिए, कर्मचारी कार्यरत उनके लिए और जो सेवानिवृत्त हुए हैं जो 2014 में 58 साल की आयु के बाद सेवानिवृत्त उनको ये बेनिफिट मिला है और जो उससे पहले सेवानिवृत्त उनके लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, उसकी भी सुनवाई जल्दी होनी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह से अपने जितने भी अधिकारी सेवानिवृत्त हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। OA महासचिव परविंदर सिंह ने सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अपने सेवा काल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का वर्णन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और सुखद स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि आज OA सर्वोच्च शिखर पर है, जिसका श्रेय सेफी चेयरमैन एवं OA अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से सेल के लगभग सभी लंबित मुद्दों का समाधान हो सका। महासचिव परविंदर सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सेवानिवृत्त सभी अधिकारियों के जीवन की दूसरी पारी की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।